सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज 1 अगस्त से हम एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपको रोज वीडियो के अंत में मिलेगी राजस्थान की एक प्रमुख योजना पूरी डिटेल के साथ, जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। तो आइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए खेजड़ली, ऑप्शन बी मैनार, ऑप्शन सी नोखा, ऑप्शन डी खिंचन। तो अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा खेजड़ली, जोधपुर में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना होगी खेजड़ली, जोधपुर में। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में। बात करते हैं अमृता देवी की। तो अमृता देवी जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम की एक पर्यावरणविद महिला थी, जिसने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। खेजड़ली बलिदान दिवस यानी ये घटना घटित होती है 12 सितंबर 1730 को। बात करें विक्रम संवत 1787। विक्रम संवत कौन सा आएगा? 1787 भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को ये खेजड़ली घटना घटित होती है। खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए बिश्नोई समुदाय के 363 महिला एवं पुरुषों ने अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। महिलाओं की संख्या थी 69 और पुरुषों की संख्या थी 294। कुल 363 बिश्नोई संप्रदाय के महिला एवं पुरुषों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। अभय सिंह को जब इस बात का पता चला तो तुरंत उन्होंने इन खेजड़ी वृक्षों की कटाई को रुकवा दिया। और उनके मंत्री थे गिरधर दास, जिन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी लाने के लिए भेजा था। उसके बाद में बात करते हैं अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में एक पुरस्कार शुरू किया गया, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। और हाल ही में 2025 में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो ये पुरस्कार है वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। वन विभाग का क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह पुरस्कार 1994-95 में प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जिसका आयोजन हुआ 27 जुलाई 2025 को। कहाँ पे हुआ? मदाऊ गांव, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान 2025 के अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार का वितरण किया गया। और शुरू हुए थे 1994-95 में। पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो गंगाराम को दिया गया था। इसको दिया गया था गंगाराम को। उसके बाद में बात करते हैं, ये पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी में किसे दिया जाता है? वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है पहली श्रेणी में पुरस्कार। और 2025 का ये पुरस्कार दिया गया उपकार संस्था को, जो कहाँ की है? अलवर की। और पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? 1 लाख रुपए है। फिर द्वितीय श्रेणी में वन विकास एवं संरक्षण हेतु कार्य करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार कुल 2 व्यक्तियों को क्या दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया। एक का नाम है मुरारीदान बारेठ, जो जालोर जिले के हैं। दूसरे का नाम है अजीत सिंह, जो लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं। और इस पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? 25,000 रुपए है। तो 25,000 रुपए दोनों को दिए गए संयुक्त रूप से। तीसरी जो श्रेणी का पुरस्कार है वो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए। यह भी व्यक्तिगत स्तर पे दिया जाता है। और इसमें भी इस वर्ष 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक का नाम है गोविंद भारद्वाज, तो दूसरे का नाम है गौरी शंकर शर्मा। गोविंद भारद्वाज है कोटपुतली विराटनगर के रहने वाले, और गौरी शंकर शर्मा है पावटा कोटपुतली के, यानी विराटनगर के रहने वाले हैं। नया जिला बन गया कोटपुतली, बहरोड वहां के रहने वाले हैं गोविंद भारद्वाज और गौरी शंकर शर्मा। दोनों को पुरस्कार राशि 25,000 रुपए दी गई।
और संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दोनों को दिया गया है। तो अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। राजस्थान के किस सांसद को तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? राजस्थान के किस सांसद ने तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए मदन राठौड़, ऑप्शन बी पीपी चौधरी, ऑप्शन सी कैलाश चौधरी, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पीपी चौधरी ने तीसरी बार कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। तो संसद रत्न अवार्ड 2025 का जो आयोजन समारोह है वो कब आयोजित किया गया? 26 जुलाई 2025 को। आयोजन स्थल कौन सा था? महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली। पुरस्कार कौन देता है? तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ये पुरस्कार देता है। इस वर्ष राजस्थान के 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले सांसद हैं पीपी चौधरी, प्रेम प्रकाश चौधरी, जो कहाँ के सांसद हैं? पाली से सांसद है, और इन्होंने ये पुरस्कार तीसरी बार प्राप्त किया है। पहली बार इन्हें कब मिला? 2015 में मिला। कब मिला? 2015 में। ओवरऑल कैटेगरी में दिया गया, यानी सभी कैटेगरियों में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इनको दिया गया। दूसरी बार इनको कब मिला? 2016 में। कौन सी कैटेगरी में? डिबेट कैटेगरी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और तीसरी बार कब मिला है? 2025 में, क्वेश्चन कैटेगरी में। राजस्थान के वो सांसद जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं 2025 में, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये वर्तमान यानी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के क्या है? अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद में राजस्थान के एक और व्यक्ति को मिला जिनका नाम है मदन राठौड़, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। और भाजपा प्रदेश का अध्यक्ष भी कौन है वर्तमान में? मदन राठौड़ है। देश के कुल 17 सांसदों को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। कितने सांसदों को? 17 को। उसमें से राजस्थान के कितने? 2। पहला कौन सा? पीपी चौधरी। दूसरा कौन सा? मदन राठौड़। सर्वाधिक महाराष्ट्र के 7 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2010 में। पहला समारोह कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। ये पुरस्कार शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? तो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पुरस्कार शुरू करने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। उसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न। कावा मेंस अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सुनील मुवाल ने कौन सा पदक जीता है? सुनील मुवाल राजस्थान से भारतीय टीम में सदस्य थे। कह सकते हैं कि इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है भारतीय टीम ने। किसने जीता है? भारतीय टीम ने। तो बात करते हैं कावा मेंस अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारतीय टीम का हिस्सा राजस्थान के खिलाड़ी रहे सुनील मुवाल। सोमू के किशनपुरा सारणवास के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? सोमू के। किस खेल से संबंध है? वॉलीबॉल से। और इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो अब शुरू करते हैं आज की एक नई शुरुआत 1 अगस्त के साथ। वो है राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में से एक योजना जिसका नाम है रामजल सेतु लिंक परियोजना। योजना का नाम क्या? रामजल सेतु लिंक परियोजना। पूर्व में इसका नाम क्या था? पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्व में क्या नाम था? पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान की 3 नहरों के नाम पे रखा गया था। नया नाम क्या है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। नया नाम याद रखना क्या है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये नाम क्यों रखा गया? भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण क्या कर दिया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। भगवान श्री राम के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024, तारीख याद रखना, 17 दिसंबर 2024, गांव कौन सा? दादिया गांव, जयपुर में प्रोजेक्ट के शिलान्यास की क्या कर दी? शुरुआत। तो प्रोजेक्ट के शिलान्यास की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब की? 17 दिसंबर 2024 को। कहां से की? दादिया गांव से। दादिया गांव कहाँ पे है? जयपुर में। परियोजना का लक्ष्य क्या है? राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना। उसके बाद में इसी में राजस्थान के 17 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? राजस्थान के 17। किसकी संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के कितने आएंगे? 13 जिले। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना। राजस्थान के कितने जिले? 17। मध्य प्रदेश के कितने? 13। कुल कितने? 30 जिले। दोनों राज्यों के कितने जिले? 30 जिले। राजस्थान के 17 कौन से? पहले कोटा। चंबल कहाँ में है? कहाँ है? कोटा में। बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती संभाग के चारों जिले आ गए। फिर टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर और डीग। ये 17 जिले राजस्थान के इस परियोजना से क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तारीख याद रखना, 28 जनवरी 2024। इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा है केंद्र सरकार के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। कार्य 9,416 करोड़ की लागत। कितनी लागत आएगी? 9,416 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है। प्रमुख निर्माण क्या क्या होंगे? तो रामगढ़ कुल नदी पर, महलपुर पार्वती नदी पर, जल सेतु किस पे बनेगा? चंबल नदी पर, और नवनेरा बैराज बिसलपुर और इसरदा बांध तक क्या होगा? नवनेरा बैराज से लेकर बिसलपुर व इसरदा बांध तक जल अपवर्तन तंत्र कार्य करेगा। इस परियोजना में कुल कितने करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है? तो 44,517 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। तो ये योजना कौन सी थी? एक बार दोबारा देखो, रामजल सेतु लिंक परियोजना। पुराना नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। नया क्या है? रामजल सेतु लिंक परियोजना। तारीख याद कौन सी रखनी है? 17 दिसंबर 2024। बंदा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांव कौन सा? दादिया गांव। जिला कौन सा? जयपुर में इस प्रोजेक्ट का क्या हो गया? शिलान्यास हो गया। दूसरी तारीख कौन सी? पहली 17 दिसंबर, दूसरी 28 जनवरी 2024। राजस्थान के कितने जिले? 17 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 13 जिले। और कुल बजट कितना स्वीकृत हुआ? 44,517 करोड़। तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर इसको क्या कर दें? शेयर कर दें। धन्यवाद।